हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। इनसिक्योरिटी का जो घर में बिग बॉस के घर में जो सबसे बड़ा अगर कोई चेहरा है ना, तो वो है अविनाश मिश्रा का। मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ, चलिए मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि पिछले वीक भी 2 वाइल्ड कार्ड आए, पिछले से पिछले वीक, आई मीन कशिश और दिग्विजय, वो दोनों घर में एंटर किए और उनको पहली फाइट जो हुई थी दिग्विजय की, वो हुई थी अविनाश मिश्रा के साथ। एंड दूसरी फाइट भी हुई जो कशिश वाइल्ड कार्ड, दूसरी वाइल्ड कार्ड, उनकी भी जो फाइट हुई वो हुई पहली फाइट अविनाश मिश्रा के साथ, जिसमें जब दोनों ये फाइट हुई तो जो अविनाश मिश्रा है उनका कहना था कि सब लोग मेरे से, ये दोनों आए हैं ना, ये पहले से गेम प्लानिंग करके आए हैं कि जाके किससे भिड़ना है फुटेज के लिए। तो जो दिग्विजय है वो मेरे से फुटेज के लिए लड़ाई कर रहा है, जो कशिश है मेरे से फुटेज के लिए लड़ाई कर रही है। उनका जिससे भी फाइट होता है ना, उनका सेम डायलॉग होता है सबके लिए कि फुटेज के लिए कर रहा है, फुटेज के लिए कर रहा है, फुटेज, मतलब इतना ज़्यादा उनके पास फुटेज है कि सबको, सारे लोग उनके पास फुटेज के लिए जाते हैं। और वो तो किसी के पास जाते ही नहीं है, घर में सबसे लड़ाई हो चुकी है उनकी। तो इसका मतलब तो ये हुआ ना कि वो जाते हैं लोगों के पास फुटेज के लिए, लेकिन उनका उल्टा ये कहना है कि जो उनसे लड़ने आता है वो फुटेज के लिए आता है। वो तो पुरानी बात हो गई, छोड़ देते हैं। जो ये 3 कन्याएं आई हैं घर के अंदर, जो न्यू वाइल्ड कार्ड आई हैं, उसमें से जो एदिन रोज हैं, उनके घर में एंटर होती, मतलब 1 घंटे भी नहीं हुए थे अभी घर में आए हुए, और अविनाश मिश्रा के साथ उनकी फाइट हो गई। और उन सेम डायलॉग चिपकाते हुए दिखे कि ये बाहर से देख के आई हैं कि मैं ज़्यादा दिख रहा हूँ, तो आ गई फुटेज के लिए। तो मेरे को ये समझ नहीं आ रहा कि इतना ऑब्सेशन क्यों, इतना जलन क्यों है लोगों से। तुम खुद जाते हो, लोगों से लड़ते हो, भिड़ते हो, तुम्हारा एक पैटर्न बन गया है कि हाँ लड़ाई झगड़ा, मतलब तुम अच्छे से किसी से बात नहीं करते हो, हर बात में उन 4 लोगों के अलावा तुम्हें किसी से बात नहीं करनी है, हर किसी से लड़ना है। और तुम्हें लगता है कंटेंट मतलब लड़ाई 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 एंड लड़ाई। और अगर तुम उसमें फंस जाते हो, अगर तुमसे कोई लड़ाई कर लेता है तो तुम बोलते हो कि फुटेज के लिए आ रहे हैं। तो ये क्या दोगलापन है अविनाश का, मेरे को भी समझ नहीं आ रहा है कि ऐसा कर क्यों रहा है। क्योंकि उसका अगर हम शुरू से देखें ना तो सिर्फ लड़ाई ही देखती है उसमें। क्योंकि जब जेल में गया था, वो लड़ बढ़ के जेल में गया था, उसमें भी लड़ाई, जेल में भी सिर्फ लड़ाई 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 ही थी जब वो हाईलाइट हुआ था। तो उसके बाद से तो जब जेल से निकला तो शांत ही हो गया एक तरह से, सिर्फ चुगली गेम में ही शामिल हो गया। वैसे कि चुगली गेम का ही तो हिस्सा है, बट चुगली करता हुआ दिखा। और उसके बाद बस एक चीज़ उसकी दिखती है, लड़ाई। जाके किसी पे चढ़ जाता है बिना बात के, और फिर बोलता है कि मेरे से फुटेज ले रहे हैं, मैं 10 मिनट का फुटेज दूंगा, 5 मिनट का फुटेज दूंगा, तुमको कल आना, अभी टाइम नहीं है मेरे पास फुटेज देने के लिए। इतना बकवास बातें करता है ना कि सामने वाले का दिमाग खराब हो जाता है। वो अगर नहीं भी लड़ना चाहता है ना, तो इसकी बातें सुन के इतना इरिटेट हो जाता है वो बंदा कि वो लड़ने के लिए आ ही जाता है। और फिर ये अपना, इसका ना एक पोकिंग वाला नेचर है, ज़बरदस्ती इतना पोक करेगा कि सामने वाला अगर नहीं भी चाहेगा ना लड़ना, फिर भी उसको लड़ना ही पड़ेगा। और फिर वो जब लड़ने आएगा तो फिर बोलेगा कि तुम फुटेज के लिए आ रहे हो, फुटेज के लिए कर रहे हो। और पता नहीं ये किस लिए कर रहा है इतनी सारी चीज़ें, ये भी तो फुटेज के लिए ही कर रहा है ना। तो अपने आप को ना कुछ ज़्यादा ही समझ के बैठा हुआ है कि सब लोग मेरे से फुटेज के लिए आ रहे हैं, मैं किसी के पास नहीं जा रहा हूँ। तो ये इसकी गलत फहमी है जो बाहर जनता को दिख रही है कि ये सबके साथ इतना गलत बातें करता है, पोक करता है, सबको मॉक करता है। तो ये बहुत ही गंदी बात है उसकी, अविनाश की। इस पे आपका क्या ओपिनियन है? आपको क्या लगता है कि सारे लोग उसके पास फुटेज के लिए जाते हैं, जो भी लड़ता है उससे फुटेज के लिए लड़ता है? कमेंट करके बताइए ज़रूर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।